नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में कड़ाके की ठंड, 24 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का दौर जारी है। हालात ये हैं कि अब तक सूबे के 24 जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित की जा चुकी है। वहीं भोपाल समेत 4 जिलों में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। हालांकि कड़ाके की ठंड के बीच अब भी राज्य के 27 जिलों में स्कूली बच्चों के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। ऐसे में वहां कड़ाके की ठंड के बीच बच्चों को स्कूल जाना होगा। एम्स भोपाल को मिलेगा अपना हेलीपैड। एम्स भोपाल प्रदेश का पहला ऐसा अस्पताल बनेगा जिसके पास अपना खुद का हेलीपैड होगा। ये हेलीपैड ट्रॉमा सेंटर की छत पर विकसित किया जाएगा, जिससे गंभीर मरीजों और अंग प्रत्यारोपण से जुड़े मामलों में समय की सबसे बड़ी बाधा खत्म हो सकेगी। इस परियोजना का प्रस्ताव पीएम गति शक्ति योजना के तहत भेजने की तैयारी है। साथ ही नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए से मंजूरी के लिए आवेदन किया जाएगा। सतना में धर्मांतरण के आरोप में एक मकान सीज। सतना जिले के धारकुंडी थाना क्षेत्र के झकौरा में एक निर्माणाधीन विवादित मकान को सीज कर दिया गया है। मझगवा एसडीएम महिपाल सिंह गुर्जर ने आदेश जारी किया है कि संपत्ति के स्वामित्व का निराकरण होने तक स्थल की निगरानी ग्राम पंचायत करेगी। यह कार्रवाई थाना प्रभारी के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। इंदौर में पुलिस ने चाइनीज मांझे के 8 बोरे पकड़े। जूनी इंदौर पुलिस ने सोमवार रात चाइनीज मांझे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने एक कार से 8 बोरों में भरा चाइनीज मांझा ले जा रहे एक सिंधी व्यापारी को पकड़ा है। आरोपी के पास से सैकड़ों चाइनीज मांझे जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि वह मकर संक्रांति के त्योहार को देखते हुए मांझा लेकर आया था। पुलिस उससे मांझा बेचने वाले व्यापारी के संबंध में पूछताछ कर रही है। बांग्लादेश में 18 दिन में छठे हिंदू की हत्या। बांग्लादेश के नरसिंदी जिले में सोमवार रात एक हिंदू दुकानदार की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय शरद चक्रवर्ती मणि के रूप में हुई है। यह बीते 18 दिनों में छठे हिंदू व्यक्ति की हत्या है। शरद चक्रवर्ती मणि पलाश उपजिला के 4 सिंदूर बाजार में अपनी किराना दुकान चला रहे थे। इसी दौरान अचानक पहुंचे अज्ञात हमलावरों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। किसानों के लिए खुशखबरी, तवा नहर से अब ऐसे खेतों में भी पानी पहुंचेगा जो नहर से ऊंचे और दूरस्थ क्षेत्र में स्थित हैं। इसके लिए इटारसी के सोनतलाई घाटली नहर से बानापुरा के लोखरतलाई बांकाबेड़ी तक नहर किनारे 4 जगह पंप हाउस बनाए जा रहे हैं। इन पंप हाउसों से पाइपलाइन के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। झाड़बीड़ा उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत बनने वाले पंप हाउसों और खेतों तक पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। एमपी में सोयाबीन के दामों में जबरदस्त उछाल। मंडियों में बढ़ रहे भाव का असर प्रदेश के किसानों के लिए चलाई जा रही भावांतर योजना में साफ दिखाई दे रहा है। योजना में मॉडल रेट तय किया जाता है और इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। यानी मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर की राशि की गणना की जाती है। भावांतर योजना के मॉडल रेट में अब तक प्रति क्विंटल 400 से ज्यादा रुपए का उछाल आ चुका है। दोस्तों, अगर आप एमपी के किसी भी गांव से या किसान हो और लाइट की दिक्कत रहती है तो ये सोलर लाइट खेत, घर या बाड़े के लिए बहुत काम की है। ये धूप से चार्ज होती है, बिना बिजली के चलती है, रिमोट से भी चलती है और ऑटोमेटिक भी सेट होती है। इसका उजाला भी काफी तेज है। अभी ऑर्डर करने पर 330 रुपए की छूट मिल रही है। स्क्रीन पर लाइट की फोटो पर क्लिक करके ऑन ऑर्डर कर सकते हो। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का अंबार बढ़ा। भोपाल में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का अंबार लगातार बढ़ता जा रहा है। हालत ये है कि कुल लंबित 20,000 से अधिक शिकायतों में से 9,450 शिकायतें 50 दिन से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं। यानी हर 2 में से लगभग 1 शिकायत महीनों से समाधान का इंतजार कर रही है। लव जिहाद के खिलाफ सड़क पर उतरे हिंदू संगठन। लव जिहाद की मानसिकता से एक हिंदू युवती को लगातार प्रताड़ित किए जाने के विरोध में सोमवार को बैतूल में राष्ट्रीय हिंदू सेना के आह्वान पर जोरदार प्रदर्शन हुआ। सेन चौक पर लव जिहाद का पुतला दहन कर आक्रोश जताया गया। रैली निकालकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया और आरोपी पर कठोर कार्रवाई, जमानत निरस्त करने तथा पीड़िता व उसके परिवार को सुरक्षा देने की मांग की गई। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं और कठोर कार्रवाई की मांग की गई।
धार की भोजशाला में हवन पूजन, हनुमान चालीसा पाठ और सत्याग्रह में इस बार वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय अग्रवाल शामिल हुए। उन्होंने भोजशाला परिसर में विधिवत हवन पूजन किया और सत्याग्रह में भाग लिया। संजय अग्रवाल ने कहा कि भोजशाला राजा भोज की नगरी धार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान है। उनके अनुसार राजा भोज ने भोजशाला को मंदिर के रूप में स्थापित किया था, जिसे बाद में विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ दिया और वहां अतिक्रमण कर लिया गया। आज से मोहन कैबिनेट डिजिटल फॉर्मेट में होगी शुरू। मोहन सरकार की आज होने वाली बैठक ई कैबिनेट के रूप में होगी। इस आई कैबिनेट के लिए प्रदेश के सभी मंत्रियों और विभागीय सचिवों को टेबलेट दिए गए हैं। बैठक में मंत्री एवं भार साधक सचिव को ई कैबिनेट एप्लीकेशन के संबंध में प्रेजेंटेशन एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे डिजिटल सिस्टम का प्रभावी उपयोग किया जा सके। 11 जनवरी को इंदौर आ सकते हैं राहुल गांधी। इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीले पानी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो चुकी है। रविवार को 69 साल के ओम प्रकाश शर्मा ने दम तोड़ दिया। मूल तो धार के रहने वाले स्वर्गीय शर्मा अपने बेटे के घर आए थे। परिजनों ने बताया कि दूषित पानी से उनकी किडनी खराब हो गई थी। इस बीच कांग्रेस ने इंदौर में 11 जनवरी को प्रस्तावित आंदोलन की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस आंदोलन में प्रदेश भर के कांग्रेसी शामिल होंगे। इंदौर त्रासदी को कांग्रेस बड़ा मुद्दा बना रही है। ऐसे में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भी इंदौर आने की चर्चा चल रही है। जापान की तर्ज पर भोपाल में बिना चीरफाड़ होगा पोस्टमार्टम। भोपाल जल्द ही देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो सकता है जहां बिना चीरफाड़ के पोस्टमार्टम किया जाएगा। जापान और अन्य विकसित देशों की तर्ज पर एम्स भोपाल में वर्चुअल ऑटोप्सी शुरू करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया गया है। इस मॉडर्न तकनीक से शव का पोस्टमार्टम बिना किसी सर्जिकल कट के संभव होगा। टैबलेट पर दिखेंगे 60 साल पुराने सभी फैसले। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को साल 2026 की पहली कैबिनेट बैठक होगी। यह कैबिनेट इसलिए भी अहम होगी क्योंकि इसी से ई कैबिनेट एप्लीकेशन को हाइब्रिड मोड में लागू किया जा रहा है। कैबिनेट बैठक की शुरुआत शाम 4 बजे से होगी। इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव, दोनों उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा व राजेंद्र शुक्ल समेत मंत्रिमंडल के सभी 31 सदस्यों को गैलेक्सी S11 टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। साथ ही इन पर काम करने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ के पिता फिर पुलिस सेवा में। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर और मध्य प्रदेश की प्रतिभावान खिलाड़ी क्रांति गौड़ से किए वादे को निभाते हुए उनके पिता मुन्ना सिंह की वर्षों से निलंबित नौकरी को सोमवार को पुनः बहाल करा दिया है। डीजीपी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं और मुन्ना सिंह को कार्य नहीं, वेतन नहीं के आधार पर सेवा में रखने का फैसला किया है। पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। मध्य प्रदेश के सतना जिले की पुलिस व्यवस्था में कसावट लाने के लिए बड़ा फेरबदल किया गया है। एसपी हंसराज ने जिले के थानों, चौकियों और शाखाओं में पदस्थ 56 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। तबादला सूची में एएसआई, हेड कांस्टेबल ऑफ कांस्टेबल शामिल है। कई पुलिस कर्मियों को पुलिस लाइन, यातायात शाखा, महिला थाना, अजाक, कंट्रोल रूम, साइबर सेल एवं थानों में नई पदस्थापना दी गई है। एम्स दिल्ली की तर्ज पर भोपाल में बनेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रामा सेंटर एम्स। भोपाल में करीब 1000 करोड़ रुपए के विस्तार की योजना को लेकर सोमवार को दिल्ली में भारत सरकार की स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी SFC की बैठक हुई। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव को विस्तार का पूरा प्लान सौंपा। इस महायोजना के तहत एम्स परिसर में ही हेलीपैड बनाया जाएगा, जिससे एयर एम्बुलेंस का संचालन सुलभ हो सकेगा। नेशनल परमिट वाले वाहनों में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना जरूरी। नेशनल परमिट पर चलने वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए केंद्र सरकार ने तकनीक आधारित नया नियम लागू कर दिया है। अब बिना व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD लगे किसी भी वाहन का नेशनल परमिट न तो जारी होगा और न ही उसका नवीनीकरण किया जाएगा। परमिट से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं अब पूरी तरह ऑनलाइन वाहन पोर्टल 4.0 से ही संपन्न की जाएंगी। MP में होगा राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और सुदृढ़ीकरण को नई गति देने के उद्देश्य से दिल्ली में अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में की गई। बैठक में मध्य प्रदेश में संचालित एवं प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। दूषित पानी से बिगड़े हालात, ICMR ने माना एपिडेमिक
एक नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा। इंदौर 1 में उल्टी दस्त से एक और मौत हो गई। धार से बेटे के यहाँ भागीरथपुरा आए रिटायर्ड पुलिसकर्मी ओम प्रकाश शर्मा 69 को उल्टी दस्त होने पर 1 जनवरी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। जांच में किडनी खराब पाई गई। हालत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा, पर सांसें टूट गईं। अब मृतकों की संख्या 17 हो गई है। 17 मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। अब विभाग ने सभी डॉक्टर्स के अवकाश भी रद्द कर दिए हैं ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। 23,700 करोड़ में बनेगी एक्सप्रेसवे सड़क। भिंड चंबल संभाग के तीनों जिलों के लिए क्रांतिकारी माने जा रहे अटल प्रोग्रेस वे के निर्माण पर 26 माह से बंद प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। राज्य सरकार ने फिर से कवायद तेज करने के निर्देश जारी किए तो जिले के की उम्मीदें जाग उठी। 3 राज्यों और 5 जिलों को सीधे प्रभावित करने वाले अटल प्रोग्रेस वे की NHAI स्तर पर निरंतर प्रक्रिया चल रही है। यही वजह है कि 11,500 करोड़ रुपए का यह प्रस्ताव 23,700 करोड़ तक पहुंच गया है। इस मार्ग के बन जाने से कोटा के लिए सड़क मार्ग से 10 से 11 घंटे की यात्रा 6 से 7 घंटे रह जाएगी। MP में अफसरों के लिए मंत्री का बड़ा फरमान। मध्य प्रदेश में बिजली बिलों की बकाया राशि जमा कराने के लिए समाधान योजना चलाई जा रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने योजना की ऑनलाइन समीक्षा कर प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने समाधान योजना की सर्किलवार समीक्षा की। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अधिकारियों को पहले बड़े बकायादारों से सख्ती से वसूली करने को कहा। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनी की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए यह काम जरूरी है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने वरिष्ठ अधिकारियों को लगातार फील्ड पर जाने को भी कहा। समीक्षा के दौरान उन्होंने अफसरों को सख्त चेतावनी भी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि लक्ष्य प्राप्त नहीं होने और कार्य में लापरवाही पाए जाने पर ट्रांसफर करने की बजाय सीधा डिमोशन कर दिया जाएगा। MP में बढ़ेगा सड़क नेटवर्क। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों यानी NH का नेटवर्क बढ़ाया रहा है। प्रदेश की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास, पर्यटन तथा सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए यह पहल की जा रही है। इसके लिए सोमवार को नई दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शामिल होंगे। बैठक में प्रदेश में भविष्य की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजनाओं 3 पर विचार विमर्श किया जाएगा। विशेष रूप से प्रदेश में NHAI के अटके प्रोजेक्ट पर चर्चा होगी। बैठक में 4,500 करोड़ से ज्यादा के इन प्रोजेक्ट की राह खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकारी दफ्तरों में बड़ा बदलाव। प्लास्टिक से मुक्ति के लिए प्रशासन अब एक अभिनव पहल करने जा रहा है। दमोह जिले में पहली बार सरकारी कार्यक्रमों में डिस्पोजल प्लास्टिक कप की जगह बिस्किट से बने खाने योग्य एडिबल कप देखे जाएंगे। इन कप की खासियत यह है कि यह बिस्किट से बने होते हैं, जिन्हें आप खा भी सकते हैं। MP में शुरू होगा एक्सप्रेसवे का काम। श्योपुर सहित मुरैना और भिंड जिले में 8 साल पहले चंबल एक्सप्रेसवे की परिकल्पना की गई, लेकिन उसके बाद 8 साल में 3 बार सर्वे हो गया और 5 बार इसका नाम बदल गया। लेकिन पिछले 3 सालों से ये ठंडे बस्ते में चला गया। अब 3 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अटल प्रोग्रेसवे समीक्षा की और इसके लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए तो एक्सप्रेसवे का जिन्न फिर बाहर निकलता नजर आ रहा है। वहीं बहस एक बार फिर छिड़ गई है कि इस बार इस दिशा में धरातल पर भी होगा या फिर इस बार भी ये शिगुफा ही साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट बोला गलत फैसले पर जज को सजा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारी निर्भय सिंह सुलिया की बर्खास्तगी रद्द कर दी। कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा, सिर्फ गलत या त्रुटिपूर्ण न्यायिक आदेश पारित करने के आधार पर किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। दरअसल सुलिया को वर्ष 2014 में सेवा से हटाया गया था। तब वे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश खरगोन के पद पर कार्यरत थे। उज्जैन में 15 लाख की सोयाबीन से भरा ट्रक चोरी। बड़नगर मंडी से 15 लाख रुपए की सोयाबीन से भरा ट्रक चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस 15 लाख रुपए की सोयाबीन से भरा ट्रक चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम नीमच, जयपुर, चित्तौड़गढ़ और रतलाम तक आरोपियों का पीछा करती रही। पुलिस ने बदनावर क्षेत्र में वंडर सीमेंट फैक्ट्री के पास घेराबंदी कर सोयाबीन से भरे ट्रक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 45 लाख रुपए का सामान जब्त किया है।
भोपाल में 2000 से ज्यादा भावी शिक्षकों का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी और शिक्षक चयन परीक्षाओं में बेहद कम पद घोषित किए जाने के खिलाफ मंगलवार को भोपाल में बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश भर से करीब 2000 भावी शिक्षक राजधानी पहुंचे हैं। यह लोक शिक्षण संचालनालय DPI और जनजातीय कार्य विभाग का संयुक्त घेराव करेंगे। शाहजहांपुर वन विभाग करेगा पक्षियों का संरक्षण। गणना शुरू। वन विभाग ने लुप्त हो रही पक्षियों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक पहल शुरू की है। इसके तहत पक्षियों की गणना की जा रही है, जिससे उन प्रजातियों की पहचान की जा सके जिनकी संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। इस कवायद का उद्देश्य संख्या घटने के कारणों का पता लगाकर उनका समाधान करना है, ताकि पक्षियों को उनका प्राकृतिक वातावरण वापस मिल सके। सीहोर के इछावर में दिखा तेंदुआ। ग्रामीणों में दहशत। सीहोर जिले के इछावर क्षेत्र के नीलबड़ गांव में सोमवार देर रात एक तेंदुआ देखा गया। ग्रामीणों ने खेत पर तेंदुए को घूमते हुए देखा, जिससे उनमें डर का माहौल है। उन्होंने तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने तेंदुए का अपने मोबाइल फोन से वीडियो भी बनाया। इन दिनों किसान खेती किसानी के काम से लगातार खेतों पर जा रहे हैं। ऐसे में तेंदुए का दिखना उनकी चिंता का कारण बन गया है। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में नए कोर्स। फैकल्टी नहीं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय RDU में नए कोर्स शुरू करने को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। छात्रों ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय बिना पर्याप्त तैयारी के नए कोर्स शुरू कर रहा है, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। NSUI छात्र प्रभारी अचल नाथ ने इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन को सूचित किया है, पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रतलाम में कांग्रेस का आज घंटा बजाओ आंदोलन। इंदौर में दूषित पेयजल के कारण 17 लोगों की मौत को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस मंगलवार को विरोध जताएगी। कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप के निवास का घेराव करेगी। इसके पहले मृत लोगों को शहीद चौक पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। ग्वालियर में किराना दुकान में चोरी। ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने एक थोक किराना दुकान को निशाना बनाया। गोल पहाड़िया इलाके में स्थित इस दुकान से चोर लाखों रुपए का सामान और नकदी चुरा ले गए। वारदात सोमवार मंगलवार दरमियानी रात को पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई। चोरों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए दुकान में लगे CCTV कैमरों का DVR भी अपने साथ ले गए। खरगोन में स्कूल 9 बजे के बाद खुलेंगे। खरगोन जिले में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। हालांकि घने कोहरे से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन सुबह और शाम की ठंड अब भी लोगों को परेशान कर रही है। ठंड को देखते हुए कलेक्टर भव्या मित्तल ने 15 जनवरी तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव के आदेश दिए हैं। अब जिले के सभी स्कूल सुबह 9 बजे के बाद ही खुलेंगे। यह आदेश आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी लागू रहेगा। मऊगंज विधायक पर हमले के प्रयास में FIR। मऊगंज में एक जमीन विवाद में विधायक प्रदीप पटेल पर हमले के प्रयास के आरोप में उनके न्यूज सहायक की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज की है। वहीं दूसरे पक्ष ने इन आरोपों को झूठा बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। वेतन न मिलने पर नपा के खिलाफ 2 घंटे प्रदर्शन। भिंड नगर पालिका में सोमवार को सफाई कर्मचारियों ने अपने वेतन और ऑनलाइन अटेंडेंस प्रणाली के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। करीब 2 घंटे तक चले इस प्रदर्शन में कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था बंद करने और कटे हुए वेतन की पूरी राशि तुरंत देने की मांग की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे काम नहीं करेंगे। वेयर हाउस कर्मचारी ने किसान से ले 5000 सतना में। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के एक कर्मचारी का किसान से कथित तौर पर पैसे लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह घटना धान उपार्जन प्रक्रिया के दौरान सेमरी दुबे स्थित वेयर हाउस में हुई बताई जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद कॉरपोरेशन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। इंदौर जल त्रासदी पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई मौतों और बीमारी के मामले में बेहद तल्ख टिप्पणी की है। MP हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में मामले की सुनवाई चल रही है, जिसमें कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि देश के सबसे स्वच्छ शहर में ऐसा हो रहा बहुत दुखद है। देश ही नहीं विदेश तक में शहर की छवि बिगड़ी
खड़ी है। देश का नाम खराब हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एमपी के न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी निरस्त। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की युगल पीठ ने सोमवार को मध्य प्रदेश के एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को इस टिप्पणी के साथ निरस्त कर दिया कि जिला न्यायपालिका के सदस्यों के विरुद्ध कथित तौर पर गलत या त्रुटिपूर्ण न्यायिक आदेश पारित करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। 7 करोड़ के स्वर्ण आभूषणों से सजेंगे खजराना गणेश। देश विदेश में प्रसिद्ध इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में आज से 3 दिवसीय पारंपरिक तिल चतुर्थी मेले का शुभारंभ हो रहा है। 6 से 8 जनवरी तक चलने वाले इस उत्सव में भगवान गणेश का परिवार 7 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के स्वर्ण मुकुट, स्वर्ण छत्र और अन्य बहुमूल्य आभूषणों से श्रृंगारित होगा। प्रशासन और मंदिर प्रबंधन को इस 3 दिवसीय आयोजन में करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। एनएसयूआई अध्यक्ष ने फेंका महापौर के पोस्टर पर। गोबर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भागीरथपुरा आने की घोषणा की है। मंगलवार दोपहर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ नेता प्रतिपक्ष भागीरथपुरा जाकर दूषित जल से प्रभावित परिवारों से मिलेंगे। हालांकि कांग्रेस नेताओं को प्रशासन ने क्षेत्र में आने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इस बीच कांग्रेस की छात्र विंग भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने महापौर के पोस्टर पर गोबर फेंक दिया। एमपी में होगा राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और सुदृढ़ीकरण को नई गति देने के उद्देश्य से दिल्ली में अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में की गई। बैठक में मध्य प्रदेश में संचालित एवं प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। ग्वालियर में अंबेडकर पोस्टर विवाद, सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित। ग्वालियर में भीमराव अंबेडकर पोस्टर जलाने के विवाद में गिरफ्तार एडवोकेट अनिल मिश्रा व उनके 3 साथियों की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को हाई कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। सोमवार सुबह 10:30 से शाम 5 बजे तक करीब 7 घंटे जज ने दोनों पक्षों को सुना है। दोनों पक्षों ने अपना अपना पक्ष रखा है। अंबेडकर विवाद को लेकर दोनों तरफ के व्यवहार पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। रायसेन में 2 ज्वेलर्स पर जीएसटी विभाग की छापेमारी। रायसेन जिले के बरेली में सोमवार को स्टेट जीएसटी विभाग ने कार्रवाई की। विभाग ने यहां के 2 प्रसिद्ध सोना चांदी कारोबारियों लक्ष्मी दयाराम ज्वेलर्स और श्रृंगार ज्वेलर्स के प्रतिष्ठानों पर एक साथ छापेमारी की। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।